आपने कुछ ऐसा होना लाइटर नोट कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब का वो कहते हैं कि रात रात भर आप लोग काम किया करते थे, सोना एक नेमत हुआ करती थी आप लोगों के लिए, बड़ा मुश्किल से सोने का वक्त मिला करते थे। क्या वर्कहोलिक थे अल्ताफ हुसैन अपने काम में, कि मतलब आप लोगों को थका दिया करते थे? बिल्कुल वर्कहोलिक थे वो। उनको खुद इंसोम्निया उनका हमेशा से इशू रहा हम्म। है। इंसोम्निया, नींद ना आना उनका हमेशा से एक इशू रहा है। और अच्छा। वो अल्ट्रा हाइपर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक्टिव हैं। खुद नहीं सोते थे, सोने नहीं। एमकेएम ने जो कुछ डिलीवर किया, अगेन इस चीज़ को आप इत्तेफाक करें ना करें, उनकी शख्सियत से इख्तलाफ रखें इत्तेफाक रखें, जैसा आपने कहा ना, कुलियतन कोई चीज़ ना मुकम्मल ख़राब होती है ना अच्छी होती है। तो हम्म। उनकी शख्सियत के जो पहलू थे उसमें ये था कि उन्होंने एमकेएम को हमेशा अपने टोज पे रखा। कोई ये जो आज आप देखते हैं कि इतने बड़े सानियात होते हैं, गुल प्लाजा का वाक़या हो गया, एमकेएम के जो हम्म। सरबराह हैं खालिद मकबूल साहब वहाँ गए तक नहीं, शहर में इतने वाक़यात हो गए। अगर उस ज़माने की एमकेएम होती तो ये इनकंसीवेबल था। वो खुद ना सोते थे ना सोने देते थे, कारकुनों के साथ होना। तो वो एक, हम्म। वो जो लव उनके लिए थी या जो अटैचमेंट था, उसमें ये था कि वो, उसमें कहीं कहीं मतलब झल्लाहट हमें होती थी बाइसेत इंसान, कि दो दो तीन तीन रातें जाग रहे हैं बमुश्किल 2 घंटे सोने को। हम्म। तो वो एक इशू था हमारे लिए, सबके लिए। और मेरा ख्याल है कि अच्छा, मुझे इसने भी और ओवर। एक और मैं वजाहत चाहूंगा। आपने वो तस्करा किया क्रूटन के पत्ते पर इनकी तस्वीर शबी का नमूदार होना, वो क्या किस्सा था? आपने तो वो किस्सा मतलब तस्करा करके छोड़ दिया। शबी नमूदार हुई थी नहीं हुई थी, किसके जरखे जहन में ये ख्याल आया था? इसके बारे में तो कुछ बताइए। यहाँ पर भी आपने बड़ा किफायत शादी से काम लिया। जी। मेरा ख्याल है कि एमकेएम के मुखालफिन ने इस पर इतना कुछ लिखा है कि मेरा सिर्फ तस्करा, मेरा बताना ये हाँ। था कि इन चीज़ों ने एमकेएम के खिलाफ जो ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट चल रहा था उसमें नहीं, जो है विद इन द उसको। पार्टी किस तरह देखा गया इस मामले को? वो मुखालफिन तो छोड़े, और हमें तो जो नए नौजवानों को तो पता भी नहीं होगा ये हुआ क्या था। ये हुआ क्या था क्रूटन के पत्ते पे शबी का आना, और ये भाई से पीर साहब बन जाना, मतलब ये तो मतलब। जी। मैं क्रूटन के पत्ते का बताऊंगा। ये पीर साहब वाला एक मेरी अगली किताब का एक हिस्सा चले है। वो बाद में हम अगली लेकिन नशिस्त के हम लिए लोग छोड़ देते हैं। हम लोग क्रूटन के पत्ते 91 में में थे। बताइए आप हमें। हाँ। हम लोग मदीने में थे 91 में। हम्म। उम्रे पे गए हुए थे, सितंबर 91 की बात है स्पेसिफिकली। अच्छा। तो हाँ। हम लोग उम्रे पे गए हुए थे वहाँ पे। हम लोग जुमे की नमाज पढ़े थे मस्जिद नबी में। तो जहाँ मदीना में जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ से कोई साहब दौड़े दौड़े आए और कहा कि बहुत अहम इत्तला है, तो अभी आपको आना है। तो जुमे की नमाज, ज़्यादा दूर नहीं था अपार्टमेंट, टाइम था नमाज में। हम, मैं और एक होते थे खालिद नदीम साहब, हम हम्म। वहाँ पहुँचे। तो डॉक्टर इमरान का कराची से फ़ोन था कि ये इस तरह एक पत्ते पर अल्ताफ भाई की शबीह नमूदार हुई। अच्छा, उस वक्त मीडिया के लोग हमारे साथ ही चल रहे थे मदीने में, पाकिस्तान और हाँ। कराची में खबर बन गई। अब वो जो मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसमें जब वो आ गई तो आ गई ना, जब हाँ। वो अब पीछे नहीं हट ताकत सकते। तो ये क्या पीछे नहीं आ किसी सकती। किसी ने शरारत की थी? क्या किया था? ये मशवरा किसने दिया था ये? क्या जिसने आप भी एक किया शहरी पार्टी हैं? आप कोई फ्यूडल पार्टी नहीं है। आप मतलब जागीरदाराना सोच के लोग नहीं है। उनमें तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी मिडिल चाहिए क्लास जो वो। होती है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कहाँ इन चीजों पे, पीरी मुरीदी पे कहाँ चलते हैं ये लोग? कहाँ इनको अगेन, मतलब शबी नजर आती है नहीं, किसी चीज की? जो पढ़े लिखे लोग थे वो उस पर बहुत डिस्टर्ब थे, हमारा बहुत मजाक उड़ा। अगेन आप एमक्यू में तो आपको एक स्ट्रेट फेस रखना था, नहीं, लेकिन वो मेरे भी अपने आप दोस्त थे मजाक कह अहबाब रहे हैं, थे। हम कराची की जुबान में कहते हैं फुल्का उड़ा होगा आपका। जी वो लोगों ने, हमारे अपने खानदान में दोस्त अहबाब ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया। वही आपकी वाली बात की, ये तो पीरी फकीरी वाली बात, करामात वाली बात होती थी। अगेन दैट वाज नॉट सेंसिबल। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दैट वाज नॉट, इवन अगर हो भी जाता, हो भी गया था, किसी को शक भी था। मेरा सवाल है, ऑर्केस्ट्रेट कैसे किए? सोचा किसने कि भाई ये काम करते हैं? एक साहब थे कराची में जो एम के सपोर्टर भी नहीं थे। हाँ। वो वो 90 एक पौधा ले आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पौधे को देखता हूँ तो अल्ताफ हुसैन साहब की एक बड़ी नोन तस्वीर थी जिसमें वो हाथ उठाए हुए थे, मुझे बिल्कुल हाँ। लग रहा है कि वही तस्वीर। अच्छा अच्छा। अगेन, हाँ, तो अ, पार्टी लीडरशिप का जो कसूर है वो ये कि उन्होंने उस थ्योरी को स्नब करने के बजाय उसको बाय कर लिया और उसको हम्म। मीडिया का हिस्सा बना दिया। पार्टी ने कंसीव नहीं किया है, लेकिन जो असल में जिसने भी ये, किया। हाँ, ये कोई नौजवान लेकर आए, लेकिन ये इसमें एक सबक है जो लोग नई पार्टी बनाए कोई, या अब जो क्यादत करें किसी भी पार्टी क्यों, कि इन चीजों से गुरेज करना चाहिए उनको। जी बिल्कुल, इसको तो बहुत ही हाँ। स्ट्रांगली काउंटर करना चाहिए। अगेन मेरे हम्म। नज़दीक तो सियासत बड़ी ट्रांजैक्शनल, देखें मैं तो अलग होके लोगों से ये कहता हूँ
कि सियासत जो है ना पाकिस्तान में जब भी दुरुस्त होगी जब इसको आप ट्रांजैक्शनल बना दें, लीडरशिप डिलीवर करे आप सपोर्ट करें, लीडरशिप आपको फेल करे मूव ऑन, सिंपल हाँ, फार्मूला बना दें। और इसी से मुनसिफ जितना दुनिया सियासत में को होती है, बदल। पॉलिटिकल पार्टीज होती है कि लीडरशिप बदलती रहती है, इंतखाबात होते हैं उसमें, और वो जी पार्टी रहती है, मतलब लीडर जो है वो आता जाता रहता है।